ईरान ने अमेरिकी सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं। मुस्लिम मुल्कों को आवाज लगाई है कि साथ आ जाओ। और तो और खामनेई पर वेस्टर्न मीडिया को लताड़ा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट है कि ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है और ईरान ने क्यों बिछा दी हैं अमेरिकी सैनिकों की लाशें। दूसरा देखिए, खामनेई क्या सच में रूस जाने की तैयारी में है और इसी रिपोर्ट पर वेस्टर्न मीडिया को ईरान ने लताड़ा है। तीसरा है, कितना मुश्किल है तेहरान पर कब्जा करना, कि जितना आसान ट्रंप के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना था, क्या उतना ही आसान ईरान पर भी कब्जा करना है, ईरान पर भी हमला करना है। चौथा है, ईरान में हिंसा तो भारत टेंशन में क्यों है। और पांचवा है कि ईरान की अंदरूनी कलह पर दुनिया इस वक्त क्या बोल रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इधर कब्र हैं, बहुत सारे कॉफिन्स हैं और झंडे लगे हुए हैं अमेरिका के, झंडे लगे हुए हैं इजराइल के। बहुत गौर से देखिए तस्वीर। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त ईरान में लगी हुई हैं और ईरान ने इन तस्वीरों पर लिखा है वॉच आउट फॉर योर सोल्जर्स, जिसका मतलब है कि अपने सैनिकों की रक्षा करो। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ये चेतावनी दी है कि हम तुम्हारे सैनिकों की लाशें बिछा देंगे अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की। और यही पोस्टर ईरान में हर जगह बड़े बड़े तौर पर बिल्डिंगों पर लगाए गए हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि ईरान कहना चाहता है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कुछ भी ईरान के खिलाफ करने की कोशिश की तो उनके सैनिकों का हम ऐसा हश्र करेंगे, उनकी कब्रें इस तरीके से पड़ी होंगी और उनकी हम लाशें बिछा देंगे। और देखिए, chilling images out of Tehran show banners depicting US and Israeli coffins lined in rows, यानी लाइनें लगा देंगे हम शवों की। और इसी तरीके से देखिए सोशल मीडिया पर ये हर जगह वायरल है। ईरान की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग बिल्डिंग पर इन्होंने लिख रखा है वॉच आउट फॉर योर सोल्जर्स और इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। अब ऐसा क्यों हुआ, ईरान ने ऐसे पोस्टर्स क्यों लगाए हैं, ईरान क्यों कह रहा है कि हम अमेरिकी सोल्जर्स और इजरायली सोल्जर्स की लाशें बिछा देंगे। दरअसल व्हाइट हाउस से जनवरी 2 को ट्रंप का एक पोस्ट आता है। ट्रंप लिखते हैं कि ईरान में अगर ऐसे ही वायलेंस यानी कि हिंसा चलती रही और अगर ईरान में ऐसे ही किलिंग्स यानी मौतें होती रही, भी आपको पता है ना कि ईरान में वायलेंस चल रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, रिजीम के खिलाफ उतरे हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग रेडी हैं। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, मतलब हम रेडी हैं और लोडेड हैं एकदम, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। इस पोस्ट का ये मतलब था। और इसके बाद जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि भाई आपने कहा अपने पोस्ट में कि आप क्या ईरान पर हमला करने के लिए रेडी हैं, तो फिर ट्रंप ने क्या कहा, If Iran kills people like they have in the past, they are going to get hit very hard by the United States. इस लाइन का मतलब है कि अगर ईरान में लोगों की मौतें होती है, अगर ईरान किसी को मारता है और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा कि उन्होंने जो ये पास्ट में भी किया था, तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका विल हिट वेरी हार्ड, यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान पर हमला करेगा एंड वी आर गोइंग टू हिट हार्ड। अब ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो हिट वेरी हार्ड किस तरीके से करेंगे, क्या अपनी सेना लेके घुस जाएंगे, क्या जैसे वेनेजुएला के साथ किया क्या वैसे ही करेंगे ईरान के साथ। आपको पता है कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से घसीटकर ट्रंप की सेना गिरफ्तार करके ले आई, अपहरण करके ले आई। और इस वक्त ईरान में क्या चल रहा है, ईरान में इंटरनल रिफ्ट चल रही है, ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हैं, हिंसा चल रही है और वो अपने ही प्रशासन के खिलाफ उतरे हैं। इसी बीच खामनेई का एक भाषण आता है, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो कहते हैं राइटर्स शुड बी पुट इन द प्लेस। इसका मतलब है कि जो भी दंगा फसाद कर रहे हैं उनको अपनी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में चल रही है उसको हम एड्रेस करेंगे। और इनफैक्ट ईरान की सरकार ने तो पैसे भी लोगों को अकाउंट में बांट दिए हैं कि भाई महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो तुम लोग जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हो तो हम पैसे देते हैं, यानी सरकार पैसे देगी और तुम लोग खरीद लो। लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये कहा कि जो भी दंगा करने वाले हैं, जो भी राइटर्स हैं, उनको उनकी जगह दिखानी पड़ेगी, ये उन्होंने भाषण में कहा।
फिर आप देखिए कि किस तरीके से ईरान में इस वक्त जितने भी, आपको ये पूरा ईरान का मैप दिख रहा है भाई, जो ये हिंसा वायलेंट हुई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये बात है 31 दिसंबर की, मैं आपको बता रही हूँ 2025। आज 10 दिन हो गए हैं ईरान में हिंसा हो रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये जितने भी आप मार्कर्स देख रहे हैं ना भाई, 30 अगर प्रोविजंस हैं वहाँ पर, प्रोविंसेस हैं, तो वहाँ पर 27 प्रोविंसेस में और न जाने कितने ही शहरों में वहाँ पर राइट्स हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा 30 के पार जा चुका है, 1200 से ऊपर लोग डिटेन हो चुके हैं। अब देखिए, अब एक खबर आती है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा, एक खबर आती है द टाइम्स की, मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि ईरान में इस वक्त हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ के लोग प्रशासन के खिलाफ हैं, ईरान की सरकार के खिलाफ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, दंगे चल रहे हैं, वो लोग सिक्योरिटी ऑफिसर से लड़ रहे हैं, वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है। और इन सब के चलते द टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है कि भाई जो खमनई है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो जैसे असद, आप याद कीजिए सीरिया में कैसे जब तख्ता पलट हुआ था, वायलेंस हो गई थी, जो असद थे वो रशिया भाग गए थे। तो इस रिपोर्ट ने कहा कि खमनई भी मौका देखते ही मॉस्को भागने वाले हैं, क्योंकि ईरान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। कल को उनके घर में घुस गए, कल को तोड़फोड़ कर दी, तो इसलिए उससे पहले ही खमनई जो है वो मॉस्को भागना चाहते हैं, रशिया भागना चाहते हैं, जैसे कि असद ने किया। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो ये रिपोर्ट आई, ईरान खमनई प्रिपेयर टू फ्ली टू रशिया इफ अनरेस्ट एस्केलेट। अगर ये हिंसा बढ़ती है तो खमनई जो हैं वो देश छोड़ देंगे, यानी ईरान छोड़ देंगे और रशिया में जाके शरण ले लेंगे और अपने साथ 20 जनों की टीम भी ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड की रिपोर्ट है कि ईरान एम्बेसी ने इन सारी रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया। ईरान एम्बेसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स ला रहा है, खबर फैला रहा है, वो एकदम बेसलेस है। इनफैक्ट जब यूएस के साथ भी ये जो इजराइल के साथ भी 12 दिन का संघर्ष चला था, यूएस ने हमला कर दिया था, तब भी खमनई कहीं नहीं गए थे, खमनई अपने देश में थे और अभी भी खमनई कहीं नहीं जाएंगे। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सिर्फ हमको नीचा दिखाने की एक साजिश है हमारे दुश्मनों की, यानी कि वेस्टर्न लोगों की, और कहीं ना कहीं इसमें कोई भी सत्य नहीं है कि खमनई ऐसा करने वाले हैं कि वो रूस चले जाएंगे। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ईरान में अचानक ऐसा हो क्या गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत ऐसे हुई कि वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो ईरान की करेंसी है रियाल, उसके बदले में डॉलर जो है, मतलब इतना ज़्यादा वो नीचे गिर गई डॉलर के बदले में कि वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग रोज़मर्रा की, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, योगर्ट, ब्रेड हो गई, वो खरीद ही नहीं पा रहे थे। इतनी महंगी चीज़ें हो गई और इकोनॉमिक कंसेशन हुआ, तो वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर गए। शॉपकीपर्स, दुकानदार, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, जेन जी प्रोटेस्ट इसको कहा जा रहा है, तो जेन जी सड़कों पर उतर गए। जितने भी अलग अलग एरियाज के लोग हैं सब सड़कों पर उतर गए। सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ इन लोगों ने हिंसा की। मतलब इन लोगों ने इतना सब कुछ सहने के बाद कहा कि ईरान की सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और अब हमें एक पॉलिटिकल चेंज चाहिए। और आज देखिए 10 दिन हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 31 प्रोविंसेस है, उसमें से 27 में इस वक्त हिंसा चल रही है। जो डेथ टोल है वो 35 पहुंच चुका है। तो ईरान में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब क्योंकि अभी हाल ही में वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया है वो सुर्खियों में है, अब लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं जैसा वेनेजुएला के साथ हुआ कहीं ईरान के साथ ना हो जाए। ट्रम्प्स अबडक्शन ऑफ मडूरो एस्केलेट्स कंसर्न ओवर पोटेंशियल वॉर विद ईरान, कि अगर वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकते हैं ट्रम्प, तो ईरान के साथ भी कर सकते हैं। ईरान पर तो पहले हमला भी कर चुके हैं, तो कहीं वॉर ना शुरू हो जाए अमेरिका की ईरान के साथ। लेकिन फिर इसके ही काउंटर में एक रिपोर्ट आती है अल जजीरा की कि भाई जो ट्रम्प ने बहुत ही आसानी से वेनेजुएला में कर दिया वो ईरान के साथ नहीं कर सकते हैं। तेहरान कोई काराकास नहीं है भाई, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो काराकास, तो तेहरान को बिल्कुल भी काराकास समझने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि ईरान में सॉलिड ग्राउंड इन्वेजन करना अमेरिका के लिए लिटरली बहुत मुश्किल है, नहीं है आसान। और मैं भी आपको बताऊंगी कि क्यों। और देखिए किस तरीके से इधर एनालाइज किया गया है कि वेनेजुएला के साथ इसलिए हुआ जो भी हुआ कि एक तो जो उसके एलाइज थे रशिया और चाइना, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और वेनेजुएला में लिटरली दूसरे देश में घुसकर ट्रम्प अपनी सेना के सहारे उधर के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आए।
लेकिन ईरान में आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप देखेंगे जो ईरान की ज्योग्राफी है वो भी ईरान को ग्राउंड इन्वेजन से प्रोटेक्ट किए हुए है। बताती हूं कैसे। 1600 किलोमीटर जागरोज माउंटेन, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ज्योग्राफी ऐसी है, माउंटेन्स ऐसे हैं, डिजर्ट ऐसे हैं कि अगर अमेरिका चाहे भी तो ईरान में घुस नहीं सकता है, ग्राउंड पे जाकर हमला नहीं कर सकता है। लैंड ऑफ हाई प्लेट्यूज, यानी जो भी एवरेज एलिवेशन है ईरान में वो 900 मीटर का है और बड़े बड़े पीक्स हैं आसपास। यानी अगर किसी सेना को घुसना होगा तो पहले वहां की ज्योग्राफी से निपटना होगा, पहले वहां के पहाड़ों से निपटना होगा। माउंटेन बेस्ड पॉपुलेशन सेंटर, ईरान की जो भी मेजर सिटीज हैं वो कैसे फुट हिल्स, मतलब उनके आसपास पूरे माउंटेन्स हैं, तो कब्जा करना वहां पर ग्राउंड के द्वारा हाई एल्टीट्यूड क्योंकि वहां पर है तो ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि इतना सब कुछ हो कैसे गया, यानी जो ईरान में इस वक्त लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ है तो उनकी करेंसी कितनी गिर गई कि लोग परेशान हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ भाई, ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल, RIAL। आप ये देखिए कि अभी $1 की कीमत बताई जा रही है कितनी है, 1.45 मिलियन रियाल्स, मतलब 20% तक ईरान की करेंसी गिर गई। और जो महंगाई है, जो खाने की प्राइस है वो 72% बढ़ गई, जो आपके मेडिकल आइटम्स की प्राइस है वो 50% बढ़ गई। तो वहां पर लोग रोजमर्रा की चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बीच ईरान वेनेजुएला के साथ खड़ा है। ईरान ने कहा कि किडनैपिंग मडूरो एंड हिज वाइफ इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि बहुत से देशों ने कहा है, चाहे मेक्सिको हो, क्यूबा हो, कोलंबिया हो, UN हो, कि ऐसे दूसरे देश में घुसकर अगर आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आए तो ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो कानून है उसके हिसाब से सही है। अब देखिए, ईरान में हिंसा तो भारत में टेंशन क्यों। अब ईरान में यूजुअली जो हमारे भारतीय बच्चे हैं, छात्र हैं, वो वहाँ पर MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं, यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। और इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 3000 भारतीय छात्र छात्राएं हैं MBBS के। अब अगर ईरान में ऐसी स्थिति हो गई है तो वो लोग भी खतरे में है ना। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो जैसे रशिया यूक्रेन में हुआ था, हमें यूक्रेन से अपने बच्चे बुलाने पड़े थे, तो हमें ईरान से भी उन बच्चों को बुलाना पड़ेगा। इमरजेंसी हमें अपने जो है विमान भेजने पड़ेंगे। ट्रैवल एडवाइजरी फॉर ईरान, हमारी सरकार ने ये कहा है कि बिल्कुल भी अगर आप ईरान जाना चाहते हैं, एक तो आप मत जाइए अभी, और अगर आप ईरान के अंदर है तो आप बिल्कुल भी डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि अभी आसपास के हालात बहुत बेकाबू है, तो काम ना हो तो बाहर मत निकलिए। फिर देखिए, तेहरान का जो इन्वॉय है वहाँ से संदेश आता है कि ईरान में जो भारतीय सिटीजन हैं, भारतीय हैं, उन पे कोई भी खतरा नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। उन लोगों ने हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्होंने हमको ये कहा है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, इधर भारतीय एकदम सेफ है, हम उनको कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमें उनको वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ेगा। ईरान प्रोटेस्ट, UN वार्न्स अगेंस्ट फर्दर ब्लडशेड। ईरान में अंदरूनी कलह तो चली रही है, वहाँ से ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, वहाँ से ये भी हो सकता है कि भाई अगर ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो वॉर भी हो जाए, क्योंकि अंदरूनी आपकी अभी जड़ें वैसे ही कमज़ोर हैं, आपकी जनता आपकी है नहीं। और अभी कल को ट्रम्प कहें कि हम इन्वेजन कर देते हैं, हम हमला कर देते हैं, जैसे वेनेजुएला में हमला करके राष्ट्रपति को उठा ले गए, तो कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट खबरें बन चुकी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वेनेजुएला के बाद ट्रम्प का अगला टारगेट यहाँ तो कोलंबिया है, क्यूबा है, मेक्सिको है, ग्रीनलैंड है, ईरान है, क्योंकि ट्रम्प बहुत बार इन सारे देशों को धमकी दे चुके हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं हमला कर दूंगा। और आपको पता है ना कि इस वक्त ट्रम्प के दिमाग में क्या है कि भैया मेरा डॉलर नहीं गिरना चाहिए, जो भी ब्रिक्स का साथ देना चाहता है मैं उनके खिलाफ हूं। वेनेजुएला भी चाहता था कि मैं ब्रिक्स का हिस्सा बन जाऊं, और उसके पास तेल भी इतना सारा है, तेल पर भी ट्रम्प की बात नहीं मान रहा था वेनेजुएला। तो क्या किया, ट्रम्प घुस गए अंदर, राष्ट्रपति को ले आए, तख्ता पलट करा दिया। तो इस वक्त ट्रम्प के दिमाग में और जो US सरकार है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कल को दूसरे देश में घुसकर ये लोग कल को किसी दूसरे देश पे हमला कर दे। तो इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो अपनी हाइट्स पर है,
और सिचुएशन इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स अभी नहीं सोच पा रहे कि भाई आगे ट्रंप क्या कर सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।